कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट योर एनिमीज़ क्लोज़र। चाइनीज़ फ़िलोसोफ़र की इस कोट के इर्द गिर्द आज की वीडियो का हमारा मौजू भी है कि आखिर अपने दुश्मनों को इग्नोर ना करें, उनके करीब रहकर उनको समझें। कि अगर हम अपने दुश्मनों को ही नहीं समझेंगे तो हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि उनकी अगली प्लानिंग या स्ट्रैटेजी आपके ख़िलाफ़ क्या हो सकती है। और आज की वीडियो हमारी उन्हीं फैक्टर्स और वजूहात के इर्द गिर्द है कि आखिर इज़राइल जैसा एक छोटा सा मुल्क महज 50 से 70 सालों में दुनिया की एक बड़ी ताकत कैसे बन गया, या मुस्लिम ममालिक इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद क्यों इज़राइल के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़ कमज़ोर पड़ते चले गए हैं। इन फैक्टर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जज्बात को और इख्तिलाफ़ात को चंद लम्हों के लिए अलहदा रखें और ये देखें कि इज़राइल ने आखिर ऐसा कौन सा पैतरा अपनाया। उन फैक्टर्स को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। देखें, जब भी कोई रियासत अपने वजूद में आती है तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है आलमी दुनिया में अपनी ताकत को बरकरार रखना। और ये तब मुमकिन है जब आपके मुल्क में किसी किस्म की इन्वेंशन या प्रोडक्शन हो रही हो जो ज़रूरत वक्त हो या वक्त आने पर जिसकी ज़रूरत पड़ जाए। और यही सबसे बड़ा फैक्टर और डिफरेंस मेरे नज़दीक इज़राइल में, अरब में और पाकिस्तान में है, वो है ख़ुद मुख्तारी का। हमारी कोशिश होती है हम कोई चीज़ कहीं से इम्पोर्ट कर लें, कोई कहीं से इम्पोर्ट कर लें, उनकी तय तक नहीं जाते, उनके पीछे क्या मैकेनिज़म्स हैं उन तक नहीं जाते। दूसरी तरफ इज़राइल जो है वो एक अपने मुल्क में प्रोडक्शन भी करता है, इन्वेंशंस भी करता है। मिसाल के तौर पे 1960s में जब इज़राइल पर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिए गए थे तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस थी हथियार इंपोर्ट करने पर, तो उन्होंने उन रिस्ट्रिक्शंस को अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट किया और अपने मुल्क में, अपने घर में हथियार बनाना शुरू किया। और आज की तारीख़ में उन चंद ममालिक में है जो दुनिया में बड़े पैमाने पर आर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं, एनुअली $6.5 बिलियन के साथ। इसी तरह गूगल मैप हर किसी के फ़ोन में मौजूद है, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऑल्टरनेट की उसके, लेकिन इज़राइली फ़र्म ने वेज़ नाम की एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कर दी अपने तौर पर, अपने पैमाने पर ख़ुद कुछ एक प्रोडक्शन करना या इन्वेंशन करना, उन्होंने इज़राइल ने ये किया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इज़राइल का स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अपने एनुअली GDP का लगभग 4.5 से 5% जो है इज़राइल R&D पे लगाता है। और यही वजह है कि IT बिज़नेसेस दुनिया के जितने भी हैं, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, इंटेल हो, यूट्यूब हो, ऐसे बड़ी कंपनीज़ के R&D सेंटर्स इज़राइल में मौजूद हैं और वो वहाँ से काम कर रहे हैं। और यही चीज़ अगर मैं हमारे मुल्क में कंपेयर करूँ या अरब में कंपेयर करूँ तो हमारे यहाँ तो कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं कि एजुकेशन के ख़िलाफ़ ऑन कैंपस क्लासेस नहीं होनी चाहिए या फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। और अरब दूसरी तरफ जो है अपनी शान व शौकत में ही लगा हुआ है, वो तेल ही बेचता रह गया और वो तेल लगाकर आगे निकल गए हमसे यहूदी। वो बेस लेवल से अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बचपन से उनको तीरंदाजी, चेस जैसे गेम्स खिला रहे होते हैं ताकि उनका मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो और फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग हो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़राइल का जो है वो है टेलपॉइड प्रोग्राम। वो था IDF यानी इज़राइल डिफेंस फोर्सेस का प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंडेटरी था 2 से 3 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग उन कैंडिडेट्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जो साइंस एंड टेक में तेज़ हैं या जो आगे जाके साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, ताकि उनको पता हो कि मिलिट्री के अंदर किस किस्म की इन्वेंशन की ज़रूरत है जो वो अपने मुल्क में लेकर आ सकें। और यही चौथा बड़ा फैक्टर है, वो है एडवांस मिलिट्री इन्वेंशन जो इस वक्त इज़राइल के पास सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। उसकी मिसाल है आयरन डोम। दुनिया में यही चल रहा है कि इज़राइल के ऊपर अटैक क्यों नहीं हो सकता या इज़राइल पर हमला कर दिया जाए। देखिए, अटैक मुश्किल नहीं है, लेकिन जब रिटेलिएट होगा तो उसके बाद सर्वाइवल मुमकिन है या नहीं है, इज़राइल की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के सामने मुकाबला किया जा सकता है या नहीं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। क्योंकि आयरन डोम उनकी ऐसी इन्वेंशन है कि आपके रॉकेट्स को, दुश्मनों के रॉकेट्स को हवा में ही नाकाम बना देते हैं। उनको पता होता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किस इंटेंसिटी के हैं, कौन से एरिया में गिर रहे हैं। इनको ये सारी चीज़ें मालूम है उस इन्वेंशन की वजह से, जिसका सक्सेस रेशियो इस वक्त 90 से 95% है। अब ये 3 से 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इज़राइल ने बड़े जल्दी अडॉप्ट किए थे और हम कहीं ना कहीं वो लैग कर गए या उनको अपने मुल्क में नहीं अडॉप्ट कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में उनसे सीख कर ये चीज़ लेकर आएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अपने घर बिठा लें। उनसे सीखने का मतलब ये है कि वो जो कर रहे हैं उन पर नज़र ज़रूर रखें और अपने मुल्क पर इम्प्लीमेंट करें अपने अंदाज में। वरना ये रैली हो गए या प्रोटेस्ट हो गए, ये एक हद तक ही चलते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। क्योंकि आपको अगर इम्पैक्ट अब दुनिया के सामने अपना कुछ लेकर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म की इन्वेंशन या प्रोडक्शन की जाए जो
जिसके बाद दुनिया आपकी मुंतज़िर हो, तो वो आपकी बात मानेंगे भी। वरना ये प्रोटेस्ट या जितने ज़्यादा आप हैशटैग्स भी डाल देंगे तो वो एक हद तक चलेंगे। अभी पैलेस्टाइन हैशटैग्स वापस गायब हो गए, उन्होंने फिर गायब कर दिए। तो वो तो एक आराम से आपकी बातों को या आपकी जितने भी प्रोटेस्ट हैं उनको मैनिपुलेट करके वो अपनी बातों को बड़े आसानी से ऊपर लेकर आ जाते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ हों, कनाडा हों, हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन फ़र्क इज़राइल को कहीं से भी नहीं पड़ा। वो तभी पड़ेगा जब उनके मुकाबले आने की हम कोशिश करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो, इकनॉमिकली हो या किसी और सेक्टर्स में हो। ये बहुत ज़रूरी है कि रियासती सतह पर और इनफरादी सतह पर हम जो है अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें विद न्यू इन्वेंशंस या प्रोडक्शन। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय से भी आगाह करें। शुक्रिया।